Hello everyone, how are you? I hope you all are fine at home. Myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss another part of quadrilateral equation, quadratic equation. Okay? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये. क्वाड्रिलेटरल मीन्स अलग टॉपिक हम लोग करेंगे उसका. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा पार्ट 13 है. क्लियर है? तो इस पे हमारा लॉट्स ऑफ पार्ट्स हो चुके हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर किए हैं. आज हम लोग जो पार्ट में डिस्कशन करेंगे 13 पार्ट में, उसमें एप्लीकेशंस प्रॉब्लम्स फॉर एज से रिलेटेड. ओके, एज पर जो भी प्रॉब्लम होगा उससे रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट, तो एज से रिलेटेड हमारा है सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑन एजेज. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आशु इज x years old while his mother Mrs. Veena is x square years old. 5 years hence Mrs. Veena will be 3 times old as Asu. Find their present ages. क्लियर है? तो यहां पे स्टूडेंट सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें यहां पे गिवन है, कुछ भी हमें लेट नहीं करना है. क्लियर है? फाइंड देयर प्रेजेंट एज. आशु इज x year old व्हाइल हिज मदर मिसेज वीना इज x square years old. तो प्रेजेंट एज, तो यहां पे गिवन है, गिवन दैट द प्रेजेंट एज ऑफ आशु equal to x year and the present age of Mrs. Veena. ओके, तो अब यहां पे x स्क्वायर ईयर्स है. जो मिसेज वीना है वो इसकी मदर है. क्लियर है? तो यहां पे मिसेज वीना से ही हम लेते हैं, क्योंकि दोनों नाम भी दिया है और मिसेज वीना भी दिया है. आपको कंफ्यूज करने के लिए मिसेज वीना क्या है, मदर्स क्या है, तो इसमें कोई एक आप ले सकते हो. अब 5 years हेंस मतलब बाद, 5 years hence the age of Asu equal to x plus 5 years. Okay, and five years hence the age of Mrs. Veena equal to x square plus 5. ओके, तो ये कंडीशन है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं. इतना तो हमारा कंडीशन उसमें क्वेश्चन में दिया है. ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 5 years hence मिसेज वीना विल बी 3 times ओल्ड एज आशु. यानी 5 साल बाद जब दोनों का उम्र यहाँ पे हो रहा है, तो मिसेज वीना जो है वो 3 गुना हो जा रहा है उनका उम्र अपने बेटी से. ठीक है, बेटा या बेटी जो भी हो. अब उसमें आपको इस तरीके से लिख सकते हैं x plus 5. अब दोनों हमें इक्वेशन करना है, तो x plus 5 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5. दोनों को इक्वल करने के लिए, अब ये किसका 5 जो 5 years हेंस है, ये दोनों का एज है, तो कौन 3 गुना है, तो ये 3 टाइम्स है. तो इट मीन्स दोनों को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो दोनों इक्वल होगा. अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे. ओके, then 3x plus 15 equal to x square plus 5.
अब स्टूडेंट इसे एक साइड रिप्लेस करेंगे, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब 3x स्क्वायर प्लस 5, इट मीन्स इसमें हमने 3 से ये किया। अब यहाँ पे 5 ईयर सेंस मिसेज वीना विल बी 3 टाइम्स एज ओल्डर, फाइंड देयर परसेंटेज। अब इसे हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 5 है और ये 15 हुआ। क्लियर है? तो किसका 3 गुना है, इसका 3 गुना है, तो इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3x प्लस 15 और x स्क्वायर प्लस 5 हो गया। क्लियर है? अब स्टूडेंट इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, तो 5 में से 3 को ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। इसे रिप्लेस किया जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 को 3x, 2x में से 5x सब्ट्रैक्ट होगा, तो x यहाँ से कॉमन लेते हैं, x प्लस 2, यहाँ से 5 कॉमन लेते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इसे x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा और x माइनस 5, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस 2 एंड 5। यहाँ पे -2 इज नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि एज जो होता है वो माइनस में नहीं होता है, नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट। तो इसे हम क्या लेंगे यहाँ पे, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ आशु इक्वल टू 5 years and present age of his mother Mrs. Veena equal to 5 plus x square plus 5, sorry 5 स्क्वायर प्लस 5, इट मीन्स 30। ओके, अब इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं स्टूडेंट कि ये आखिर सही है या गलत है। तो अब x है और उसका x स्क्वायर है, तो यानी कि उसका जो उम्र होगा सॉरी x स्क्वायर प्लस 5 यहाँ नहीं है, ये सिर्फ x स्क्वायर है, तो 25 होगा। अब 5 साल बाद इसका उम्र क्या होगा, 30 हो जाएगा, और इसका उम्र क्या होगा, 10 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक 3 टाइम हो जा रहा है, यानी कि हमारा आंसर सही है। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है, द सम ऑफ द एजेज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 45 years। अब स्टूडेंट यहां पे सन और फादर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कहानी अलग अलग है बट सबका तरीका एक ही होता है। The sum of the ages of a man and his son is 45 years. 5 years ago, the product of their ages was 4 times the man's age at the time. Find their present age. तो सबसे पहले जो हमें फाइंड करना हो उसे यहाँ पे मान लिया जाता है, लेट क्या कर लिया जाता है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन equal to x years, then the present age of his son equal to 45 minus x years। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से इसे हमने लेट कर लिया। अब कह रहा है 5 years एगो, 5 years एगो मीन्स 5 साल पहले, ईयर्स एगो
एज ऑफ मैन इक्वल टू x माइनस 5 ईयर्स। ओके, 5 साल पहले 5 साल हम कम कर देंगे, एंड 5 ईयर्स एगो एज ऑफ हिज सन। तो सन का एज क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस 5, इट मीन्स 40 माइनस एक्स ईयर्स। क्लियर है? यहां तक आपका क्लियर हो गया कि परसेंटेज उसका x है, एक का, और एक का 45 माइनस एक्स। ये क्यों लिया गया? क्योंकि यहाँ पे 45 सम दिया हुआ है, तो दोनों का सम इसे ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगा। अब 5 साल पहले का उम्र दोनों का हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। अब प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज वाज 4 टाइम द मैन्स एज एट द टाइम। यहाँ पे कह रहा है कि 5 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज वाज 4 टाइम द मैन्स एज एट द टाइम। क्लियर है? यानी एट द टाइम जो है इस समय, यहां पे ध्यान देना इसका, यानी प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज वाज 4 टाइम द मैन्स एज एट द टाइम। 5 ईयर्स एगो दोनों का उम्र क्या है? तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू, अब कह रहा है कि जो मैन का जो प्रेजेंट एट टाइम है, एट ए टाइम है, उससे क्या है वो 4 गुना है। तो यहां पे क्या है? मैन का x है। अब x 5 ईयर से द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, तो 4 टाइम द मैन्स एज एट द टाइम, यानी इससे ये 4 गुना है, इसका जो दोनों का प्रोडक्ट है। तो इसमें हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? इसको फिर से समझ लो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज वाज 4 टाइम, यानी जो प्रोडक्ट है उसका एजेज का वो 4 टाइम है मैन्स एज एट द टाइम। ठीक है? अब स्टूडेंट इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 200 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 200 और प्लस 5x इक्वल टू 4x। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे इसे माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 45x माइनस 200 माइनस 4x इक्वल टू 0। अब सबको क्या करते हैं? माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 45x है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 41x प्लस 200 इक्वल टू 0। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें ये 45 है, 40 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, 45 में से 4 हुआ, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है। अब द देयर एजेज वाज 4 टाइम द मैन्स एज एट द टाइम। ओके, तो 45 है, वेरी गुड। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ओके, यहाँ हम लोगों ने कुछ मिस्टेक किया है। ये जो प्रेजेंट एज दे रहा है यहाँ पे, ये हम लोग लिखेंगे x माइनस 5। ओके, एक मिनट, क्वेश्चन में चेक कर लूँ स्टूडेंट। ओके, प्रोडक्ट नहीं, क्वेश्चन सही है, यहाँ पे वही होगा, इंटू 4 होगा। ओके, अब यहाँ पे 4x माइनस 20
अभी से हम लोग करते हैं। ये जो प्रेजेंट एज है इसे आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, मैं इसे फिर से बता दे रहा हूँ। ओके, अब स्टूडेंट इसे पहले हम कर लेते हैं। -x² + 45x - 200 = 4x - 20। ओके, अब x² इन सभी को उधर ले जाते हैं, तो x² - 45x + 4x, ओके, + 200 - 20 = 0। इतना तो सही है। अब स्टूडेंट इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेट करेंगे। 41x + 180 = 0। क्लियर है? अब इसे फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा? x² - 36x - 5x + 180 = 0। ओके, तो अब ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। x - 36 - 5 x - 36 = 0। ओके, x की वैल्यू क्या है? x - 36 कॉमन हो गया, यहाँ x - 5 = 0। x = 36 and 5। तो x, अब यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, x हमने किसे लिया है? तो x हमने मैन को लिया है, तो मैन का उम्र हमेशा 36 और 5 यहाँ पे दे रहा है। क्लियर है? तो 36 अगर लेते हैं तो उसका कितना हो जाएगा? 36 में से अगर मैन का उम्र 36, तो 45 में से 36 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्लियर है? तो किसी एक को, तो ये बड़ा है तो यही हम मैन का लेंगे। हेंस द एज ऑफ मैन, प्रेजेंट एज यहां लिख लो, प्रेजेंट एज ऑफ मैन = 36 ईयर्स। ये क्यों होगा? क्योंकि यहां पे 36 इज ग्रेटर देन 5, इसलिए होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अब फाइनली हमारा क्या होगा? हेंस द एज ऑफ प्रेजेंट एज his son = 45 - 36, इट मीन्स 9 ईयर्स। अब ये क्वेश्चन को वेरीफाई कर लो कि ये सही है या गलत है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट इसका दोनों का सम क्या है? 45, वो तो सही है। अब 5 साल पहले दोनों की उम्र क्या है? तो 5 साल पहले ये दोनों की उम्र 36 में से क्या करेंगे हम? 36 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? 31 होगा, और 9 में से तो ये 4 होगा। कितना हो रहा है? 124 हो रहा है। क्लियर है? अब स्टूडेंट कह रहा है कि ये जो प्रेजेंट यहाँ पे x - 5 31 से ये 4 गुना है, तो ऑटोमेटिक 4 गुना है। क्लियर है? तो यही यहाँ पे वेरीफाई करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ था वो मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। द मैंस एज एट द टाइम, जो मैंस का एज है उस टाइम पे, यानी इस टाइम की बात हो रही है, इसी टाइम की बात हो रही है, मैंने इस टाइम को यहाँ पे ले लिया था। क्लियर है? क्वेश्चन में भी वही दिया है। नाउ द नेक्स्ट वन, द प्रोडक्ट ऑफ शिखा's एज 5 years ago and her age 8 years later is 30. Her age at both times being given in years, find her present age. ओके, अब यहां पे स्टूडेंट कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ शिखा's एज 5 years, तो दोनों का पहले प्रेजेंट एज हम लेट कर लेते हैं, एक ही है ना? हाँ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ शिखा, प्रेजेंट एज ऑफ शिखा इक्वल टू x years. ओके,
हर एज एट बोथ, अब यहां पे कह रहा है 5 years एगो, द एज ऑफ शिखा इक्वल टू x minus 5 years. Okay student, and 8 years later, 8 years later, the age of Shikha equal to x plus 8. इतना हमने इसे रिलेट कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो दिया है उससे हमने x को रिलेट कर लिया। अब कह रहा है, अब यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे स्टूडेंट अगेन। द प्रोडक्ट ऑफ शिखाज एज 5 years एगो, तो 5 साल पहले क्या है x माइनस 5 इंटू 8 साल बाद क्या है x प्लस 8 इक्वल टू 30। हर एज एट बोथ टाइम्स बीइंग गिवन इन ईयर्स। अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है, तो x इंटू एक्स प्लस 8 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल टू 30। देन वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5x माइनस 40 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40 इक्वल टू 0। सॉरी, ये स्टूडेंट यहाँ पे 30 है, तो ये 30 हम क्या करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस 30 इक्वल टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 70 ओके इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या होगी, तो एक्स स्क्वायर, अब 3x है यहाँ पे स्टूडेंट, तो 3x कैसे करेंगे, तो प्लस 10x माइनस 7x माइनस 70 इक्वल टू 0। ओके, अब इसे हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 इक्वल टू 0। x प्लस 10 x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हुई, माइनस 10 एंड 7, तो माइनस 10 इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि उम्र माइनस में नहीं हो सकता है। ओके, तो अब यहां पे हैंस द एज द परसेंटेज एज ऑफ शिखा इक्वल टू 7 years। अब स्टूडेंट इसे आप लोग यहां पे करके देख लीजिए, 7 years है, 5 साल पहले कितना हुआ 2 हुआ, 8 साल बाद कितना हुआ 15 हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई किया 30 हो गया, तो हमारे वेरीफाई हो गया, यानी कि हमारा आंसर सही है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, the product of Ramu's age in years 5 years ago and his age in years 9 years later is 15. Determine Ramu's present age. Similar question है, product of Ramu's age in years 5 years ago यानी 5 साल पहले और his age 9 years यानी सिमिलर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट, पीछे वाला का बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई इसमें ये नहीं। 5 साल पहले तो x माइनस 5 कर लीजिएगा और 9 साल पहले यानी x प्लस 9 दोनों को प्रोडक्ट करके और 15 से रिलेट कर दीजिएगा। नहीं, यहाँ पे 9 years लेटर ये दोनों का 15 हो रहा है, क्लियर है, वहाँ पे 30 हो रहा था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है,
इसे हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इज सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेज द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इज ईयर्स वाज 48। यहाँ पे कह रहा है कि ये संभव है कि नहीं है, तो ये संभव है कि नहीं है इसे देखते हैं स्टूडेंट। ये मतलब इस तरीके का जो एज है वो संभव है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ one friend equal to x, then x years, then it's then the present age of second फ्रेंड इक्वल टू, दोनों का एज क्या है स्टूडेंट, 20 ईयर्स उसका सम है, तो 20 माइनस एक्स ईयर्स। ओके, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो age of the age of one friend equal to x minus 4 years. Okay, again 4 years ago the age of second friend 20 minus x minus 4, it means 16 minus x years. ओके, अब स्टूडेंट इसी सिचुएशन को हमें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देना है। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग 4 ईयर से द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज, तो इसका एज को प्रोडक्ट कीजिए x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे x 16x माइनस 64 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 4x इक्वल टू 48। तो इसे सबसे पहले इसे ऐड कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 इक्वल टू 48। सबको वन साइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 104 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपको एक चीज़, अब इसे ये पॉसिबल है कि नहीं है, तो इसे एक तरीका है हम लोगों को करने का, तो इसका d फाइंड कर दीजिए। तो d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b हमारा क्या है, माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 104 112 सॉरी 112 है स्टूडेंट ये। ओके, तो ये भी 112 होगा, 112। ओके, अब ये 400 माइनस 448 ये आ रहा है, तो माइनस 48 में आ रहा है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट?
क्योंकि डी हमारा क्या है, वो लेस देन है 0 से, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके का एज इज पॉसिबल नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट आज आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसे आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।